क्या है यार, ये दोनों राष्ट्रपति मिलके पूरी दुनिया का पोपट बना रहे हैं। हैं? अगर मुझसे ट्रम्प मिले, मैं कहूं ट्रम्प भैया तुम बहुत कुछ दुनिया में कर सकते हो, कहां गई टू नेशन, मतलब खुश हो रहा है। मतलब यार ऐसे पागल लोग हैं, ये 2 मिनट में खुश हो जाते हैं। पूरे गाजा में लोग पागलों की तरह खुश हो रहा है। तो साहब इस मुद्दे के लिए भी मुझसे बहुत से लोग बहुत दिन से बोल रहे थे। ये एक सीरियस मुद्दा है, कल की तरह का मुद्दा नहीं था। कल एक साहब ने सैफ के वीडियो पे कमेंट किया कि सर व्यूअर टाइम वेस्टेड। मैं मानता हूं यार, आई एम सो सॉरी। खैर, तो इस मुद्दे के लिए भी मुझसे बहुत से लोग बहुत दिन से बोल रहे थे। तो भैया क्या हुआ, लड़ाई खत्म हो गई, सीज फायर हो गया। बड़े ब्रॉडकास्टर्स देखे, इंटरनेशनल भी देखे, नेशनल भी देखे, एनालिस्ट देखे, और जो एक नया शब्द है आप लोग सब समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स, तो सब खत्म हो गया, सब फाइनल हो गया। और इसीलिए मैं यार इस पर वीडियो नहीं बना रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी से पूछो, किसी अज्ञानी से पूछो जो अपने को ज्ञानी समझता हो कि यार भारत क्या है, तो कहेगा भारत का जन्म 1947 में हुआ था, ये तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, और संविधान भारत का जो है वो भारत का मार्गदर्शन करता है, इसकी आत्मा है, बस यही तो है भारत। वो त्रेता युग, द्वापर युग, फलाने ऋषि मुनि, फलाने शिक्षा के पीठ, फलाना ढमाका, इतिहास, सभ्यता, पता ही नहीं है आजकल के अज्ञानियों को। तो उन्होंने ही डिक्लेयर कर दिया कि भैया सीज फायर हो गया, सब ठीक हो गया, अब अगला कुछ होने वाला है, अगला बड़ा कुछ होने वाला है। तो चलिए साहब, हमारी भी सुन लीजिए। 40 साल तो हमने लगाए हैं इस मुद्दे पर, और उससे पहले हमारे अब्बा हजूर ने भी लगाए थे, उन्होंने ही हमें ज्ञान देना शुरू किया था। तो आज बात करते हैं इस तथाकथित सीज फायर पर, जो सुन रहे थे कि इजराइल का और हमास का हो गया। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब ये ट्रम्प आ गया तो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। भैया ये मसीहा ही इसका सीज फायर करा सकता है, इंसान नहीं करा सकता। ट्रम्प 4 साल के लिए है ना, तो ट्रम्प जितना भी बड़ा हो जाए वो इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता कि ये सीज फायर करवा दे, असंभव है। मैंने बोला ना, मसीहा ही करा सकता है, ठीक, कोई नबी करा सकता है, ठीक। भाई हम मुसलमान तो मानते हैं कि हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अब हो सकता है कोई इसका जरिया निकले, लेकिन इंसान नहीं करा सकता। कितने रिफॉर्मर आके चले गए, कितने बड़े लीडर्स आके चले गए, कितने पीस ट्रीटीज हो गई। 1400 साल पुरानी लड़ाई है ये। तो कोई व्यक्ति जो 4 साल के लिए आया है, या अब 4 साल अपने पूरे करने के बाद जा रहा है, वो सीज फायर करवा देगा, और ब्रॉडकास्टर्स खुश हो जाएंगे, एनालिस्ट खुश हो जाएंगे, एक्सपर्ट खुश हो जाएंगे। भाई रिजवान बहुत पहले बता चुका, 14 महीने पहले, 7 अक्टूबर को, कि अब ये सीज फायर कभी नहीं हो सकता, और 1400 साल से नहीं हुआ, अब तो और भी नहीं हो सकता। तो भैया ये 2 बच्चों की तरह राष्ट्रपति लड़ रहे हैं अमेरिका के। एक जाते हुए लड़ रहा है, एक आने के लिए लड़ रहा है। एक जाते हुए ये कहना चाहता है देखो मैंने जाने से पहले करा दिया ना। जैसे एक आदमी कहता है यार जब पुलिस खड़ी थी वहां पर तो तुम्हें क्या मारपीट करने की जरूरत थी, अच्छा रुक जाओ, अभी जब हम चले जाएंगे तब कर लेना, ठीक है। एक आने वाला है, वो आने वाला कह रहा है कि देखो मेरे आने के डर से हो रहा है, देखो मेरे आने के डर से हो रहा है, देखो मेरे आने। तो ये 2 प्रेसिडेंट इस टाइम बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, है ना। अब बाइडेन से पूछा गया कि हु टेक्स द क्रेडिट फॉर दिस सीज फायर, मिस्टर ट्रम्प और यू, तो बाइडेन पलट के कह रहा है इज इट अ जोक। बड़े बड़े एक्सपर्ट देखे, बड़े बड़े एनालिस्ट देखे, बहुत देखे, एक हफ्ते से देख रहा हूं, बकवास सुन रहा हूं, एक तरफा, नेशनल एंड इंटरनेशनल। यार ये कोई पीस डील नहीं है, ये सीज फायर नहीं है, वैसे अभी हो भी नहीं पाया है, क्योंकि नेतन्याहू ने कि कैबिनेट ने अभी इस पे साइन करने से मना कर दिया है, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि नेतन्याहू की अभी ये कोलिजन गवर्नमेंट है। एक्सट्रीम राइट विंग के वहां पर सिक्योरिटी मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, उन्होंने कह दिया है हम सरकार गिरा देंगे। नेतन्याहू स्टेज में नहीं है कि वो सरकार गिरा दे, उस पर ऑलरेडी इसमें क्राइसिस चल रहा था, इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था।
तो ये जैसा होता है ना, हम लोग जो मेरठ की भाषा में बोला करते थे, एक बार पहले भी मैंने याद, अरे आदमी कहता है जल्दी से यार थूक लगा के पंचर जोड़ दो है ना। हम लोग जब छोटे थे तो थूक लगा के पंचर 25 पैसे में जुड़ा करता था, और पक्का वाला वो घिसा करता था, फिर गर्म किया करता था, फिर कुछ और लगाया करता था। हम लोग बैठ के देखा करते थे। वो शायद 58 या 75 पैसे में जुड़ता था। तो ये थूक लगा के एक पॉज दिया गया है। पॉज अगर मान ले दिया गया है, मजे की बात यह है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने जाते हुए मिस्टर बाइडेन ने जब सीज फायर अनाउंस कर दिया, उसके बाद एयर अटैक्स में 90 लोग मार दिए इजराइल ने। उसके बाद 90 मार दिए। और लोग कह रहे थे रिजवान भाई सीज फायर पे वीडियो बनाइए। अरे रिजवान भाई यार मूर्ख नहीं है, लौंडे नहीं है रिजवान भाई। 40 साल स्टडी पे लगाया है, 40 साल। लोगों की एक्सपर्ट्स की उम्र नहीं होगी 40 साल। अब हम क्या बोलें। तो भैया उसके बाद 90 लोग मार दिए। अब उन्होंने बोल दिया सीज फायर। अब वो खुश होने लगे, वहां पे झंडे निकलने लगे। अभी दुनिया भर में 1 बिलियन के ऊपर तो हम भाई लोग हैं, अभी 1 करोड़ रीलें बन जाएंगी। जीत गए, नेतन्याहू हार गया, हम जीत गए, हमारी ताकत देखो, हमारा हौसला देखो। इसमें मूर्खों की, जाहिलों की, बेवकूफ़ों की रीलें बनने भी शुरू हो जाएंगी। हो गई होंगी मेरे हिसाब से, मैंने देखी नहीं है। कोई पीस डील नहीं है। जो पीस की चिड़िया होती है ना, उसको डव कहा जाता है, वो इस इलाके के ऊपर से उड़ के नहीं निकलती है कि उसी को मार गिराएंगे। वो कहती है भैया मैं रूट बदल लूंगी, इधर से उड़ के नहीं जाऊंगी। ये 1400 साल का इतिहास बता रहा हूं यार। बहाना कोई हो, इस क्षेत्र में जंग हो चलती रहनी है, कम या ज्यादा रुक गई, पॉज हो गया, पॉज। तो पहले तो सारे कमेंटेटर, एक्सपर्ट्स, तथा कथित, उनको बता दूं कि इसको पॉज डील बोलिए, सीज फायर डील ना बोलिए। सीज फायर का अलग मतलब होता है। अगर वैसे तो लोगों को बताते हैं, उनको जंग का बहुत आइडिया है, पर यह आइडिया नहीं है कि सीज फायर का दूसरा मतलब होता है और पॉज का दूसरा मतलब होता है। और ये थूक लगा के इसको जोड़ा गया है, थोड़े दिन के लिए जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी देखने कैबिनेट का अप्रूवल मिलता है नहीं मिलता है। बहुत सारे इसमें एंगल है। कतर अपना दिखा रहा है, इजिप्ट अपना दिखा रहा है, सब अपना अपनी रोटी सेक रहे हैं, नूरा कुश्ती चल रही है। आप लोगों को 7 अक्टूबर को मैंने बता दिया था जंग नहीं रुकेगी, बहुत मारेगा इजराइल, बहुत मारेगा, बहुत मारेगा। ये मेरे वर्ड हैं। मेरा आइडिया था 15 से 18-19 हजार मार के ये लड़ाई प्लेटू पर आ जाएगी, यानी थोड़े बहुत मरते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये प्लेटू पर नहीं आ पाई, उसी रेशियो में लोग मरते रहे। मैंने शुरू में पर ये बोला था रुकेगा नहीं, और बाद में मैंने ये भी बोला था ये ईरान हिजबुल्लाह नूरा कुश्ती कर रहे हैं सिर्फ सुन्नियों को इजराइल से बढ़ाने के लिए। सुन्नी भी इनका दुश्मन, इजराइल भी इनका दुश्मन, दूर बैठ के मजा देखना चाहते हैं, मौके पे निकल लेंगे। निकल लिया ना ईरान, निकल लिया ना हिजबुल्लाह हमास को छोड़कर। बड़ा कहता था जब तक हमास से सीज फायर नहीं करोगे हम रॉकेट दागते रहेंगे, निकल लिया। ये भी आपके भाई ने बोला था। इसीलिए मैं 7-8 दिन से इस पर वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था खिलवाड़ कि तथाकथित एक्सपर्ट्स क्या क्या बातें बोल रहे हैं और क्या क्या थंबनेल लगा रहे हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल। ठीक, तो भैया पीस डील का, इसका वेस्टर्न बैंक का क्या होगा, वेस्ट बैंक का जो वहाँ पर इजराइलीज के सेटलमेंट हो गए हैं उसका क्या है, इजराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा उसका क्या है, इजराइल नॉर्थ कॉरिडोर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा उसका क्या है, इजराइल ने जो 1 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर का बॉर्डर पे बफर जोन, नो मैन एरिया बनाया है, कहा है इसमें जो भी नजर आएगा उसे गोली मार देंगे, वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। बच्चों वाली बातें हो रही हैं यार। ये 42 दिन में 33 लोग छोड़े जाएंगे। ये तो अभी हमास की लीडरशिप को पता नहीं है कि वो जो हॉस्टेजेस हैं वो हैं कहां और उसमें कितने जिंदा हैं। कहा जा रहा है हॉस्टेजेस छोड़े जाएंगे, तो पूछा जा रहा है कि भाई उसमें सब जिंदा हैं, करें ये हमें नहीं पता है। फिर 42 दिन में ये 33 छोड़े जाएंगे, इन 33 के बदले इजराइल के कुछ लोग छोड़े जाएंगे। वो खुश हो रहे हैं, जो जंग जीत गए हैं वो सीजफायर से खुश हो रहे हैं, पॉज से। और यहां जेरूसलम में जलूस निकलने शुरू हो गए हैं इस सीजफायर के अगेंस्ट, इस पॉज फायर के अगेंस्ट। ठीक, तो भैया उनका क्या होगा। फिर एक दूसरा फेज आएगा, उसमें 30 छोड़े जाएंगे। उस दूसरे फेज में इजराइल की सेना यहां से यहां आ जाएगी। फिर एक तीसरा फेज आएगा जिसमें हमास का ट्रांजिशन होगा, कोई पैलेस्टीन अथॉरिटी आके यहां पे टेक ओवर करेगी। कह रहे हैं कि इतने यहां से छूटेंगे, इतने इजराइल से छूटेंगे, इतने 2000 लोग छूटेंगे। अच्छा ये बताओ वो छूट के जाएंगे कहां
ये तो बताओ एक्सपर्ट्स, वो छूट के जाएंगे कहां? अरे भाई वो छूट के एक जेल से निकल के दूसरे जेल में आ जाएंगे ना, 40 बाई 10 किलोमीटर की जेल में आ जाएंगे ना। अरे भाई तो इजराइल तो उनको यहां पे ठोक लेगा। ये वैसा थोड़ी है जैसे प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान से छूटे या इंडिया से छूटे, फिर वो इंडिया आ गए, हमारे अभिनंदन इंडिया आ गए, तो बस आ गए तो आ गए, अब अपना आजाद हो गए, फ्री हो गए, सेफ हो गए। ये वैसा थोड़ी है यार। अब तुम इधर से निकलोगे इधर जाओगे, वो तुम्हें उधर ठोक देगा। वो भी तो 40 बाई 10 किलोमीटर की जेल उसने तैयार कर दी है। अब स्पेशली जब से फिलाडेल्फिया कॉरिडोर उसने रोक दिया है और तुम्हारा इजराइल आना भी रोक दिया है, उधर मेडिटेरियन में उसने नेवी लगा दी है, तो तुम जाओगे कहां? तुम बेटा इजराइल की जेल में ज्यादा सुरक्षित हो, उधर जाओगे तो और ठोके जाओगे। किसी बहाने से फिर बम्बार्डमेंट शुरू कर देगा वो तुम्हारे ऊपर। क्या यार, ये दोनों राष्ट्रपति मिलकर पूरी दुनिया का पोपट बना रहे हैं। अगर मुझसे ट्रम्प मिले, मैं कहूं ट्रम्प भैया तुम बहुत कुछ दुनिया में कर सकते हो, लेकिन हो तुम 4 साल के लिए। 1400 साल में जो लड़ाई नहीं रोक पाया, तुम बेटा 4 साल में रोक दोगे क्या? खत्म कर दोगे क्या? हिजबुल्लाह की भी तो खत्म की थी ना, बाद में क्या हुआ? 2006 में भी खत्म हुई थी ना, बाद में क्या हुआ? तो ये बिल्कुल बेकार के बातें आप लोगों को समझाई जा रही हैं। ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। बड़े ही सिंपल से बता दूं आपको, पॉलिटिकल एंगल भी हैं इसमें, सारे डिस्प्यूट वैसे के वैसे हैं। कहां गई 2 नेशन थ्योरी? कहां गई 2 नेशन? मतलब खुश हो रहा है, मतलब यार ऐसे पागल लोग हैं, ये 2 मिनट में खुश हो जाते हैं। पूरे गाजा में लोग पागलों की तरह खुश हो रहा है। और कहो भैया वो तो 2 नेशन थ्योरी का क्या हुआ? और तुम तो कहते थे फ्रॉम द ओशन, फ्रॉम द सी टू द रिवर देयर विल बी ओनली पैलेस्टीन। कहेंगे नहीं नहीं, वो तो ऐसी नारा था रील बनाने के लिए। वो याद है ना, बहुत चला था, फ्रॉम द सी टू द ओशन, फ्रॉम द सी टू द रिवर, जॉर्डन रिवर। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, वो तो ऐसी रील बनाने के लिए था, बस खुश होने के लिए था, व्यूज लेने के लिए था, अपनी ईगो को मसाज करने के लिए था कि हमें कोई नहीं हरा सकता। 50,000। और हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो लोग शुरू में कह रहे थे ना कि हमास मरने वालों के फिगर एक्सेजरेट करके बता रहा है, एक कोई स्टडी हुई है, मैं उसका मिस कर रहा हूं, नीचे मैंने उसको पढ़ा था। तो 25 लाख की आबादी थी गाजा की एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द वॉर। अप्रोक्सीमेटली 6% आबादी कम हुई है। कोई बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिपोर्ट दी है, जो हेड काउंट कर रही थी जब ये ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही थी। 6% आबादी कम हुई है गाजा की। अब इजिप्ट में तो वो गए नहीं, मेडिटेरियन में तो कूदे नहीं, इजराइल में तो आए नहीं। 25 लाख का 6% निकालो कितना होता है। जो फिगर्स आ रहे हैं अब वो 1 लाख के करीब आ रहे हैं। 1 लाख के जो दुकानें हैं, जो से मार्केट होता है, दुकानें में आप लोग देखा होगा, छोटा मार्केट होता है, इधर दुकान इधर दुकान, उसके बीच में एक 12 फुट का कॉरिडोर होता है चलने के लिए, उसमें कब्रें बनी हैं उसमें। अब ये हमास को नहीं पता है कि हॉस्टेजेस कहां हैं, कौन सी बिल्डिंग के नीचे हैं, कहां है। क्या बेकार की बात है। 14 महीने से कोई टनल के नीचे लेकर रह के लड़ रहा था, 14 महीने से। मतलब डीजल भी पहुंच रहा था, पावर भी पहुंच रहा था, खाना भी पहुंच रहा था, वो बाहर निकल ही नहीं रहा था। 14 महीने में 40 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर में अगर इजराइल की फौज झाड़ू लगाने पर आती, हाथ वाली झाड़ू नहीं, जो ऑटोमेटेड झाड़ू होती है, आप लोग ने देखी होगी, नगर निगम कभी लगवाता है सड़कों पर, तो पूरे गाजा पे इजराइल झाड़ू लगा चुका है अभी तक, झाड़ू जिसको बोला जाता है। पर साहब ये सब जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जैसे वो नील आर्मस्ट्रांग की थी कि जब वो गया तो वहां पर टायर के निशान कैसे आ गए, तो झंडा कैसे लहरा रहा था। बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं इन लोगों के साथ, बहुत बड़ा सोचते हैं ये। तो भैया ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये टेम्परेरी पॉज है और अपना अपना उल्लू सब सीधा कर रहे हैं और वो मूर्ख खुश होके झंडे लहरा रहे हैं। और एंड में ना कोई पीस डील है, ना कोई सेटलमेंट है, ना कोई 2 नेशन थ्योरी है। बस ये है कि किसी तरह अगर जितने भी बचे हैं उतने हॉस्टेजेस बाहर निकाल लो, उसके बाद फिर किसी बहाने से फिर कूटेंगे। पहले जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर था इजिप्ट वाला, वहां की सुरंगों से हथियार और सामान आ जाता था। अब वो इजिप्ट ने ही सारी सुरंगें डिस्ट्रॉय कर दी, इजिप्ट ने कर दी कि यहां से अब गंदगी इधर की उधर नहीं जाएगी। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर इजराइल छोड़ने को तैयार नहीं है। इधर इजराइल है, उधर मेडिटेरियन है। अब ये वाकई जेल खाना बन गया है। कुछ होते रहे पागल और रील बनाते रहे।
एक गोली अंदर नहीं पहुंच पाएगी, एक AK-47 की बुलेट अंदर अब नहीं पहुंच पाएगी। ठीक, तो धीरे धीरे करके ये चरमरा के इनको राख बना दिया है, इसको बिल्कुल ये खत्म कर देंगे। और सिर्फ ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये हो रहा है, जिसपे बहुत से ब्रॉडकास्टर्स, चैनल्स, मीडिया, यूट्यूबर्स, एक्सपर्ट्स अपने अपने थंबनेल लगाकर अपने इस पे वीडियो बना रहे हैं। साथियों, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये लड़ाई बहुत पहले ख़त्म हो गई थी और उसको कंटिन्यू किया गया पॉलिटिकल एंगल से, और गाज़ा को बिल्कुल राख बनाने के लिए। और पॉलिटिकल एंगल ही अब आके यहाँ पर फंस रहा है। ट्रम्प कह रहा है कि बस मेरे, अच्छा ट्रम्प ने कहा था कि मेरे आने से पहले अगर सारे हॉस्टेजेस नहीं छूट गए तो आई विल मेक यू हेल्प, कहा था ना। अब इस पे भी लोगों ने वीडियो बनाए थे, रिजवान अहमद ने बनाया था, नहीं बनाया था, लो भैया 19 तारीख को आ रहा है, छूट गए सब, छूट गए भाई, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, छूट गए सब। तो ट्रम्प नश्वर मनुष्य है, अपना इधर उधर ताकत लगाए, इसको हड़काया, इसको दबाया, इसको खींचा, उसको ढील दी। ये लड़ाई नहीं सॉल्व करवा सकता, ये लड़ाई नहीं सॉल्व हो सकती जो यहूदियों की मुसलमानों से, या मुसलमानों की यहूदियों से, या मुसलमानों की सबसे हो रही हैं। ये क़यामत ही पर जाके सॉल्व होगी एज पर मुस्लिम थियोलॉजी। जब क़यामत आएगी भैया ये तभी सॉल्व होगी, उससे पहले ये लड़ाइयाँ सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो ये है रिजवान अहमद का टेक, और सबसे आसान और सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा दिया। अब भौकाल बनाने के लिए अब लोग जैसे भी थंबनेल लगा दें और बता दें कि ये लड़ाई खत्म हो गई है, इस टाइम ट्रम्प ये सोच रहा है, नेतन्याहू ये सोच रहा है, डोवाल ये सोच रहा है, मोदी ने ये कर दिया, वो भी ठीक है, वो भी एक तरीका एंटरटेनमेंट का। कल जैसा थोड़ा बहुत मैंने सैफ अली खान को लेके किया था, बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी वैसे कल का वीडियो बनाने में। अपनी बनाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।